हाय एवरीवन। तो चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है और टॉपिक का नाम है पिस्टिल मेगा स्पोरेंजियम एंड एम्ब्रायोसैक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर देते हैं इसको। अपन लोग स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, पिस्टिल का दूसरा नाम क्या, अपन लोग कार्पेल, है ना। कार्पेल कह लो एक ही बात है, गायनोशियम कह लो एक ही बात है। ठीक है, जिस प्रकार हम उस जब हम एंथर पढ़ रहे थे, ध्यान है आप लोगों को, ठीक है, एंडोशियम पढ़ रहे थे, है ना। तो वहाँ पे हम बात करते थे पॉलन ग्रेन्स की, ऐसे यहाँ पे हम बात करेंगे ओव्यूल की। ठीक है भाई, ओव्यूल। और वहाँ पे जैसे यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे थे। ठीक है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायोसैक होता है, पिस्टिल के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर ना। तो ये सारी बातें के बारे में अपन लोग जानकारी लेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं भाई। और सबसे पहली बात से स्टार्ट करते हैं हम गायनोशियम, यानी कि पिस्टिल को लेकर हम चलते हैं। देखो, जो गायनोशियम है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है किसी फ्लावर के। सिंपल बात है। गायनोशियम क्या है, 3 चीज़ों से कंसिस्ट होता है। ठीक है, स्टिग्मास्टाइल, ओवरी। ठीक है, हर एक गायनोशियम में पिस्टिल 3 पार्ट से बना हुआ था, स्टिग्मास्टाइल एंड ओवरी। छोटी जानकारी। अब 2 जानकारियां हैं जो आपको ढंग से समझनी है। पहली जानकारी देख लो तुम। जो गायनोशियम होता है ना, अगर वो एक पिस्टल से कंसिस्ट हो तो मोनोकार्पिलरी। ठीक है, कार्पेल शब्द से लिया गया है, मोनो का मतलब एक। जब वो एक से ज़्यादा पिस्टल से हो, मल्टीकार्पिलरी। इसमें कौन सा भाई वो है, ब्रह्म विज्ञान है, छोटी सी बात। ठीक है, अगली बात जान लेते हैं अब। देखो, अपन लोग क्या पढ़े थे, गैमोस्पेलस, पॉलीस स्पेलस, पिटेलस सब पढ़े थे ना, मोनो अडेल्पस, अडेल्पस ये भी पढ़े। भाई जब वो जॉइन वॉइन हो सकते हैं, फ्यूज वूज हो सकते हैं, तो क्या पिस्टल नहीं फ्यूज हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। तो सुनो, वही बात कही गई है फ्लावर में, कैसे क्या है देखो। व्हेन देयर मोर देन वन पिस्टल मे बी फ्यूज, इट इज कॉल्ड सिनकार्पस। ठीक है, सिनकार्पस, सिन का मतलब फ्यूज होना। और अगर वो फ्री हो, एक या एक से अधिक पिस्टल या कार्पेल फ्री हो, तो उसे क्या कहेंगे, एपोकार्पस कहेंगे भाई। ओके, चलें आगे। इसका बिल्कुल डायग्राम देखते हैं छोटा सा। देखो भाई, एनसीईआरटी के डायग्राम, भाई देख लो इनको एक बार तुम लोग। ये हैं एनसीईआरटी के डायग्राम। ठीक है, तो चलो सबसे पहले नंबर पे मैं इसकी बात कर लेता हूँ। आपने चाइना रोज देखा है, हिबिस्कस सिनेसिस देखा है कभी? चाइना रोज आपने क्या देखा होगा, नीचे ही आपने यहाँ पेटल वेटल, ठीक है, ये सेपल वेपल ये सब चीज़ देखी होंगी। ठीक है, यहाँ पे ये देखा होगा, उसमें से एक ऐसी स्टॉक देखी होगी ऊपर, वो स्टाइल है, ऊपर स्टिग्मा है। और आपको पता है भाई साहब, जो रोज होता है वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, तो दोनों सेक्सुअल गेमेट, दोनों सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। सिंपल सी बात है। देखो, ये है स्टिग्मा। और मैं आपको बता दूं, ये जो स्टिग्मा आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आप ऐसा फ्लावर में जो देखते हैं, ये होता है पॉलन ग्रेन की जगह। ठीक है, वो इस पे आएगी। ओके, तो इसलिए बाइसेक्सुअल कहा गया है। उसको ढंग से देखना, तुम लोग गार्डन वार्डन में देखते हो, स्कूल वूल में देखा होगा तुमने कभी। तो भाई ये है अपना चाइना रोल, ध्यान रखिएगा। अब देख लो तो सिनकार्पस पिस्टिल देख लो, पेपेवर का। ठीक है, गाइनोशियम का देख लो, पेपेवर का। पेपेवर सोमनीफेरम है ना, अफीम वफीम मॉर्फिन जिससे अपन लोग लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आपने सिनकार्पस फ्यूज देखिए ना, ये जितनी भी आप सिनकार्पस ओवरिम देख रहे हैं, स्टिग्मा विटिग्मा ये सब ऐसे फ्यूज हो पड़े हैं, है ना। ये कार्पेल के पिस्टिल के सारे जो स्टिग्मा हैं, जो ये आप देख रहे हैं, ये फ्यूज देख रहे हैं ना कार्पेल्स को, इसलिए कह दिया सिनकार्पस। कहाँ देखने को मिलता है? पेपेवर में। अब सुन लो भाई, एपिकार्पस पिस्टल क्या है भाई? मकेलिया। आपने कभी चंपक का नाम सुना? चंपक, मैग्नोलिया सुना हो नाम, चंपक। तो भाई साहब वो ऐसा होता है जो आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे, ये है चंपक। ये होता है एपोकार्पस। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट है एंजियोस्पर्म में। देखो ये क्या देख रहे हो, फ्री देख रहे हो ना, ये इसके कार्पेल हैं, ये इसके पिस्टल हैं। ठीक है, तो ये एपोकार्पस कंडीशन, एनसीईआरटी का डायग्राम है, सीधा का सीधा, ध्यान रखिएगा। चलो भाई, अब आगे बात कर लेते हैं कुछ विज्ञान की। देखो भाई, जो स्टिग्मा होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन ग्रेन्स के लिए। आपको सिंपल सी बात पता है यार, स्टिग्मा सबसे ऊपर है तो वही पॉलन ग्रेन्स को लेगी ना, लैंडिंग प्लेटफॉर्म वही है उनके लिए। स्टाइल क्या है, ये इलोंगेटेड सिलेंडर ट्यूब है ना, पार्ट है, और स्टिग्मा के नीचे होती है ये। ओके, ये है भाई स्टिग्मा, नीचे स्टाइल, और फिर क्या होती है, ओवरी। ऐसा ही होता है ना, ऊपर ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे क्या देखा आप लोगों ने, ये एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर देखी जो स्टिग्मा के नीचे है। ठीक है, यहीं से पॉलन ग्रेन नीचे जाएगा, ये पॉलन ग्रेन को वो करवाएगा, अपने ऊपर अटैच करवाएगा। ठीक है, केमिकल डायलॉग होगा, ये सब बातें पढ़ेंगे। अब देखो नीचे, देखो ये नीचे ऐसा फूला हुआ भाग देख लो, सोलन पार्ट, इसे कहते हैं बेसल ब्लज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल, और वो क्या होती है, ओवरी होती है। ये बात है तो आप तुम लोग जानते हो, परंतु हम बात करते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी की। ये तीनों बातें आपने जान ली। ठीक है,
तीनों बातें। अब अपने पास से एक अंदर की बात आएगी, और वो अंदर की बात क्या, ओवरी के अंदर क्या होता है, ठीक है। देखो भैया, ओवरी के अंदर होता है ओवरिन कैविटी, उसको हम कहते हैं लॉक्यूल। मैंने एक दिन आपको टमाटर पढ़ा रहा था, उस दिन देखा आपने लॉक्यूल, ठीक है, ये देख लो, ये है लॉक्यूल, ठीक है, ये लॉक्यूल है, ये लॉक्यूल है। लॉक्यूल के अंदर आप क्या देख रहे हैं, ओव्यूल देखने को मिल रहा है, और ओव्यूल किसके ऊपर है, प्लेसेंटा के ऊपर। ये प्लेसेंटा बीच में, इसके ऊपर क्या है, ओव्यूल है। प्लेसेंटा के ऊपर क्या होता है, ओव्यूल होता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। ओवेरियन कैविटी के अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलता है, प्लेसेंटा देखने को मिलता है, और प्लेसेंटा के ऊपर क्या देखने को मिलता है, ओव्यूल देखने को मिलता है। तुम देख लो यार, खुद ही देख लो इस डायग्राम को, प्लेसेंटा बिल्कुल यहाँ, ठीक है। किसके अंदर है, ओवेरियन कैविटी के अंदर। ये कैविटी तो है ये, और है क्या, लोक्यूली तो है ये, ठीक है। अब देखो, इस प्लेसेंटा का ऊपर से ये जा रहा है, और ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसा राउंड राउंड, ये है ओव्यूल। भैया खोपड़ी में डाल लेना इसको, ठीक है। छोटी छोटी बातें, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि अंदर ओवरी के अंदर भी और क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो भैया, अब और मदमस्त बातें जान लो। अब देखो, वही बात कह दी जो अभी मैंने कहा, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द मेगास्पोरेंजियम विच इज कॉल्ड ओव्यूल्स। भाई ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। आप लोग समझे ना, आप लोग बताना माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है, ठीक है। जहाँ से मैं ही बता देता हूँ, जैसे क्या निकला, पॉलन ग्रैंड निकलता है, ध्यान आप लोगों को। तो ध्यान रखना, जहाँ हम ओव्यूल के डेवलपमेंट की बात करें, एंथर के डेवलपमेंट की बात करें, ठीक है, तो एक ही बात चल रही है, मतलब ठीक है, वहाँ मेल हो जाएगा, वहाँ फीमेल हो जाएगा, ठीक, कॉरस्पॉन्डिंग चल रही चीज़ें। देखो अब जान लो अगली बात है, हमने क्या देखा है, वीट पेडी मैंगो, इनमें केवल एक ओव्यूल देखा है ओवरी के अंदर, एक, ठीक है। लेकिन आप बताएं वाटरमेलन की, ऑर्किड्स की, पपाया की, वो क्या, इसमें हमने बहुत सारे ओव्यूल देखने को मिलते हैं। तुम लोग ऐसे समझो, ओव्यूल क्या है, ओव्यूल अल्टीमेटली बनेगा क्या, सीड बनेगा, सीड बनेगा। आपने गेहूं की एक बाल देखी, एक बाल देखी, लेकिन एक बाल तो आपने देखी, उसमें बहुत सारे गेहूं देखे, लेकिन वो सारे सेपरेट सेपरेट तो हैं, वो एक ही ओव्यूल से तो बने हैं, है क्या ना। लेकिन आप पपाया देखो, वाटरमेलन, ऑर्किड देखो, भाई साहब इनके अंदर तो बीज ही बीज हैं बहुत अधिक मात्रा में, इसलिए हमने क्या कह दिया, इनमें बहुत सारी ओव्यूल देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये जनरल जनरल बातें हैं। अब देखो ओव्यूल, ओव्यूल अपन लोग चिल्ला रहे हैं काफ़ी देर से, अब ओव्यूल को ही देख लो तुम लोग, ओव्यूल देख रहा है, ठीक है भाई लोग। अब इसकी बिल्कुल हम पूरी खुदाई करेंगे ओव्यूल की ढंग से, कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कहाँ पे कौन सी पोजीशन, याद करने का मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा पूरा बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं भाई, ओव्यूल। शीट देख लो तो तुम क्या कह दोगे, साहब ये ओव्यूल ही है क्या ना, ठीक है। तो चलो, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, बिल्कुल सीधा सीधा एनसीईआरटी का डायग्राम, ओके। वैसे तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो है ऑर्थोटॉपस, ऑर्थोट्रोपस। जब मैं टाइप्स ऑफ ओव्यूल पढ़ाऊंगा इसी लेक्चर में, तो आपको पता लग जाएगा ऑर्थोटॉपस, एनाटॉपस, ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है ना। मैं बात करता हूँ अब आपसे, और अभी आप इसको होल्ड पे रखो। अभी हम लोग देखते हैं ओव्यूल वास्तव में होता कैसा है, ठीक है। उसकी एक एक बात, एक एक जरिए की हम बात करेंगे। देखो भाई साहब सुनो, ओव्यूल होता है इंटेग्यूमेंटी मेगास्पोरेंजिया। क्या होता है, ओव्यूल होता है भाई इंटेग्यूमेंटेड, इस डायग्राम को मत देखो, जो मैं कह रहा हूँ वो देखो। ओव्यूल होता है इंटेग्यूमेंटेड माइक्रो मेगा स्पोरेंजिया, ठीक है। और कैसा होता, ओवल शेप्ड होता है, कैसा होता भाई, ओवल शेप्ड होता है, ठीक है। चलो भाई, अब इसकी खुदाई करते हैं, ओव्यूल की करें खुदाई। चलो ओव्यूल को देखते हैं अब ढंग से। देखो ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ ओव्यूल को इस पेज से। तो देखो, आपने कह दिया सर ओव्यूल होता है कैसा, ओवल शेप्ड, कह दिया ये रहा ओवल शेप्ड, ठीक है। आपने कह दिया साहब ये होता है इंटेग्यूमेंटेड, अर्थात इसके ऊपर आवरण होगा, ये रहे, मैंने डाल दिया इसके ऊपर आवरण, डाल दिया, ये डाल दिया आवरण, ठीक है। एक बात हो गई, ठीक है, और कर लो, दो आवरण होते हैं, ठीक है। एक बात आपने कह दी। अब सुन लो तुम लोग, अब आपने कुछ देर पहले एक बात पढ़ी थी कि प्लेसेंटा के ऊपर, क्या देखा आप लोगों ने, अभी कुछ देर पहले एक बात पढ़ी थी, और उस बात में आपने क्या पढ़ा कि प्लेसेंटा के ऊपर, ये मान चलो प्लेसेंटा है, ठीक है। इस प्लेसेंटा के ऊपर क्या भैया, इस प्लेसेंटा के ऊपर
ठीक है। इस प्लेसेंटा के ऊपर होता क्या है, ओव्यूल टिका रहता है, ठीक है, ओव्यूल टिका रहता है। इस प्लेसेंटा के ऊपर क्या टिका रहता है, ओव्यूल टिका रहता है। ओव्यूल होता है डबल इंटेगुमेंट। चलो ये मैंने आपको और समझाने के लिए इसको मैंने इंटेगुमेंट बना दिया। ये जो आपको अंदर का दिख रहा है ये है इनर इंटेगुमेंट, ये जो बाहर का दिख रहा है इट इज आउटर इंटेगुमेंट। ठीक है भाई लोग, ओके। चलो तो अब हम और अंदर की बात करते चले जाते हैं। ये जो पूरा का पूरा आप इनर और आउटर इंटेगुमेंट देखते हो ना, ये वास्तव में नीचे इसका जो बेस है वो कहाँ से जुड़ा हुआ, प्लेसेंटा से जुड़ा है। इसको और क्लैरिटी के साथ में बताता हूँ। तो ये किससे जुड़ा हुआ भाई साहब, प्लेसेंटा। ये है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ओव्यूल ऐसे जुड़ा हुआ है। अब सुन लेना तुम लोग ढंग से, ये जो स्टॉक आपको दिख रही है यहाँ से एक स्टॉक जाती है ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, और ये यहाँ से अटैच हो जाती है, ठीक है। ये जो आप स्टॉक देख रहे हैं इसको अपन लोग कहते हैं फ्यूनिकल। क्या कहते हैं भाई, फ्यूनिकल। दिस इज स्टॉक विच अटैच प्लेसेंटा टू ओव्यूल। ये रहा प्लेसेंटा, ऊपर ये क्या है, ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल। तो अपन लोग क्या कहे कि भाई जो फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ने की क्या होती है, अटैचमेंट होती है, ठीक है। ये अपन लोग ऐसे जान लेते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने इसको जान लिया, ठीक है। ये ओव्यूल है। समझने के लिए यार डायग्राम इतना अच्छा नहीं बनाता मैं, कोई बात नहीं, तो समझने के लिए अपन लोग मान लेते हैं, ठीक है। ये है ऐसा डबल इंटीग्रेटेड। अब जहाँ से प्लेसेंटा जहाँ ओव्यूल से अटैच है उसको अपन लोग क्या कह दिए, उसको अपन लोग कह दिए फ्यूनिकल। ये क्या है, फ्यूनिकल, ठीक है भाई लोग। अब सुन लो अगली बात। अब जो ये फ्यूनिकल आपको दिख रहा है, फ्यूनिकल जो आपको दिख रहा है, और यहाँ पे ऐसे आपको एक पॉइंट सा नज़र आ रहा होगा इस इंटेगुमेंट से जो जुड़ा हुआ है, इस इंटेगुमेंट से ऐसी एक चीज़ जुड़ी हुई होती है भाई, ये रहा, ठीक है। इसको हम कहते हैं भाई साहब हाइलम। ये है एच, क्या कहते हैं, हाइलम। और हाइलम पता है क्या, इट इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। हाइलम क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, जिसमें क्या है, फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ता है। भाई ये फ्यूनिकल ओव्यूल से किस तरह से जुड़ा हुआ है, इस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट से जुड़ा हुआ, उसका नाम क्या है, हाइलम। भाई भेजे में घुसाते चलो चीज़ को, ठीक है। ये समझ नहीं आएगा कि कौन सी कहाँ से अपन लोग जब लिखे हैं, जब याद करें तो कैसे करें, ठीक है। दो बात आप जान ली, फ्यूनिकल और हाइलम, दो बात जान ली आपने। ये डायग्राम ही बनने बनाया रहा, ले भैया एक बार और कोशिश कर देंगे, ठीक है। ये अंदर से ऐसे, जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी हो वो जल्दी हो तो हो, मेरे पे क्या जा रहा है, ठीक है, सुनते रहो बस, ओके। यह अपना प्लेसेंटा, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये अपना क्या, फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या है, ये एक ऐसी स्टॉक है जो प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ती है। पहली बात, एक पॉइंट हमको क्लियर हो गया, फ्यूनिकल। दूसरा आपको ये जो चीज़ दिख रही है इट इज़ हाइलम। हाइलम क्या होता है भाई, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जिसमें फ्यूनिकल ओव्यूल से जुड़ा है, ठीक है। ये दो बातें क्लियर, फ्यूनिकल और हाइलम। अब सुन लेना तुम आगे की तरफ। जब ये फ्यूनिकल जो आपको दिख रहा है, ये जो फ्यूनिकल आपको दिख रहा है, ये जो फ्यूनिकल दिख रहा है, ये तो यहाँ से तो हाइलम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाइलम से होते होते किससे जुड़ा हुआ है, ओवल से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो आपको ये दिख रहा है यहाँ से बल्ज पार्ट, ये ऊपर की तरफ ये फूला हुआ जो हिस्सा दिख रहा है आपको, भाई साहब ये जो फूला हुआ हिस्सा है ये भी तो अटैच है ओवल से कहीं ना कहीं, आपको दिख रहा है इसमें, है ना। तो यहाँ से जो बल्ज पार्ट है जो ओवल से अटैच होता है, ये जो जगह है, ये जो जगह है, इसको जहाँ से ये बल्ज होते होते ओवल से जुड़ रहा है, इसको हम कहते हैं राफे। एनसीईआरटी में नहीं है, ध्यान रखना भाई साहब, एग्जाम में पूछ लिया गया ये राफे। राफे क्या है, इट इज द बल्ज पार्ट ऑफ फ्यूनिकल। ये फ्यूनिकल का बल्ज पार्ट है जिसमें फ्यूनिकल आगे किससे जुड़ा हुआ है, ओव्यूल से जुड़ा हुआ भाई, ठीक है। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट क्या है, हाइलम है भाई, ठीक है। अटैच होने का पॉइंट क्या, हाइलम है, ओके। चलो ये इनर इंटेगुमेंट, ये आउटर इंटेगुमेंट जान लिया आपने। अब एक बात सुन ला जो बहुत काम किया है, इस हाइलम से ऊपर ऊपर जो कुछ तो आपको दिख रहा है, इस हाइलम से ऊपर ऊपर जो कुछ भी आपको दिख रहा है भाई साहब, इसे कहते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल। क्या भाई, बॉडी ऑफ ओव्यूल,
ठीक है, समझ लो यार, तुम लोग अपने भेजे में डाल लो, ठीक है। इतना ज़्यादा मैं होशियार तो हूँ नहीं, ये जो भी है, ठीक है, लेकिन देख लो तुम ये लिख क्या रहा है यहाँ पे, मैं बता क्या रहा हूँ, इतना जान लो तुम लोग। तो आपने अब ये ऐसा रफली सा डायग्राम देख लिया, ठीक है। अब हम इसकी ना डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। इस डायग्राम से मैं आपको अब समझाता हूँ, ठीक है। तो चलो भैया, इसकी हम पूरी खुदाई कर देते हैं अब ये जो डायग्राम है ये है ऑर्थोट्रोपस, ये ज़्यादा में नहीं मिलता। मैंने जो बनाया था वो था एनाट्रोपस, वो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब इसको समझा देता हूँ मैं तुम्हें, ढंग से समझते रहना, ठीक है भाई लोग। तो देखो, ये आपको फ्यूनिकल दिख रहा है, ये फ्यूनिकल का एरिया, ये है भाई फ्यूनिकल का एरिया, ठीक है। ये यहाँ से किससे जुड़ा हुआ, प्लेसेंटा से। फ्यूनिकल क्या है बताओ मेरे को, एक स्टॉक है जो प्लेसेंटा को ओवल से जोड़ते हैं, एक बात क्लियर, ठीक है। दूसरी बात पे आ जाओ, दूसरी बात मैंने तुमको अभी बताई, फ्यूनिकल से आगे हाइलम, ठीक है। हाइलम ये दिख रहा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ये है हाइलम, ठीक है भाई लोग। हाइलम, हाइलम क्या है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जिसमें फ्यूनिकल ओवल जुड़ा है। अगली बात जान लो, आगे आगे जब जो ये फ्यूनिकल आपको दिख रहा है, ये आगे की तरफ ऐसा बल्ज हो रहा है ना, ऐसा ये आगे की तरफ इससे ओवल जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, राफे, क्या कहते हैं भाई, राफे, ठीक है। इनर इंट्यूगमेंट, आउटर इंट्यूगमेंट तुम्हें दिख रही है। लेकिन अब मुद्दे की बात पे आ जाओ, जहां पे इंट्यूगमेंट ना हो उस जगह को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। भाई ये बीच में दिख रहा है, ये स्पेस खाली है ना, इंट्यूगमेंट नहीं दिख रहा, इसको हम क्या बोले, माइक्रोपाइल। ये वही जगह है जहां से पॉलन ट्यूब अपनी मेल गैमेट्स इसके अंदर डालेगा, ठीक है भाई। आगे बात समझ में, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल से बिल्कुल अपोजिट चले जाओ, अपोजिट, ठीक है। तो जो अपोजिट एंड आपको दिख रहा है, इट इज कॉल्ड चैलेजल एंड या चैलेजल पोल, ठीक है भाई। अगली बात, अब तुमको ये बीच में दिख रहा है ऐसा गोल गोल ओव्यूल के अंदर, इट इज एम्ब्रायोसैक, ठीक है। ये है फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है। बातों को यहीं याद कर लो, ये क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक है भाई लोग। चलो अब देखो, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट आपको दिख रहा है ना, इसके चारों तरफ एक डिप्लॉयड टिश्यू भरा होता है। इसमें क्या भरा होता है, एक डिप्लॉयड टिश्यू। उस डिप्लॉयड टिश्यू को हम कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं भैया, न्यूसेलस। और न्यूसेलस की बड़ी ही कमाल की आदत है, जो ये डेवलपिंग फीमेल गैमेटोफाइट है ना, उसको ये फूड देता है भाई, क्या देता है, भोजन देता है। टैपेटम किसको भोजन देता था, मेरे को बताओ तुम लोग, टैपेटम किसको भोजन देता था भाई साहब, जो डेवलपिंग स्पोरेंजियम जिससे आगे पॉलन ग्रेन बनते थे उनको भोजन देने का काम टैपेटम का है ना। ये न्यूसेलस किसको भोजन दे रहा है, ये एम्ब्रायोसैक को भोजन देगा, ठीक है भाई। वहाँ हम क्या पढ़ रहे थे, वहाँ पे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल पढ़ रहे थे, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में म्यूसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बना, फिर म्यूसिस हुआ, तो 4 माइक्रोस्पोर बने। इसमें क्या होगा, सुन लो यहीं, इसमें होगा क्या आखिर, देखो भाई, जो न्यूसेलस है ना, न्यूसेलस है जो आपको ये दिखाई दे रही है, न्यूसेलस है। इसमें से ना कुछ एक सेल मॉडिफाइड हो जाएगी, इस न्यूसेलस में से एक सेल हो जाएगी मॉडिफाइड, ठीक है। वो जो मॉडिफाइड सेल होगी ना, वो आगे चल के बनेगी मेगास्पोर मदर सेल। इसमें म्यूसिस होगा, उससे 4 मेगास्पोर बनेंगे 4 नंबर में, ठीक है। फिर म्यूसिस होगा, फिर क्या बनेंगे, फिर होगा क्या, 3 मेगास्पोर डिजनरेट हो जाएंगे, 1 मेगास्पोर बचेगा केवल, ठीक है भाई लोग। जैसा हम माइक्रोस्पोर में देख रहे थे ऐसा ही यहाँ पे चलेंगी सारी बातें। तो चलो, ये पढ़ लिया आपने, थोड़ा सा डायग्राम देख लिया, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, और आगे है मेगा स्पोरेंजियम। अब जान लेते हैं मेगा स्पोरेंजियम ओव्यूल ओव्यूले है क्या। देखो भाई, पहला ही पॉइंट, ओव्यूल क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कहाँ से अटैच होता है, प्लेसेंटा से, किसी स्टॉक से अटैच होता है, उसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल। यही बात बोला मैं। अगला, जो ओव्यूल की बॉडी होती है वो फ्यूज होती है भाई फ्यूनिकल के साथ, उसको क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और हाइलम किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जंक्शन बताता है फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन है वो है हाइलम। अगली बात भाई साहब, ओव्यूल 2 प्रोटेक्टिव एनवलप से ढका होता है, उसको कहते हैं इंटेगुमेंट, ठीक है। अब देख लो, इंटेगुमेंट इनसर्कल करता है न्यूसेलस को, केवल एक जगह को छोड़कर, टिप को छोड़कर, ठीक है। इंटेगुमेंट टिप पे तो होता नहीं है,
न्यूसेलस के चारों तरफ होता है और ओव्यूल के टिप पे होता नहीं है। जहाँ पे नहीं होता है, जहाँ स्मॉल ओपनिंग रह जाएगी, उसको हम माइक्रोपाइल कह देंगे। सही बात, ठीक है। अब सुन लो, माइक्रोपाइल का अपोजिट क्या है? चैलेजा है भाई। चैलेजा क्या दिखाता? बेसल पार्ट दिखाता ओव्यूल का। ओव्यूल का जो बेस है वही क्या है? ओव्यूल है। वही क्या है? चैलेजा है। ठीक है, माफ़ कर दिया करो, कभी कभी हो जाता है मेरे से, हैं उल्टा सीधा, कोई बात नहीं। समझो, तुम भावार्थ समझो भाई चीज़ों का। तुम ना शब्दार्थ तो पढ़ते ही आ रहे हो बचपन से, उसका भावार्थ समझो। भावार्थ समझना ज़रूरी है, ठीक है। और जो लोगों को खुजली हो रही ना साहब, ये एनसीईआरटी क्या पढ़ा रहे हो को, ये और वो, तो सुन लो भाई, एनसीईआरटी दुनिया की, हमारे भारत की ऐसी पुस्तक है जो समझाती है, ठीक है। बाकी जो सब पब्लिकेशन है ना, वो बताते हैं क्या भैया, वो बताते हैं। केवल एनसीईआरटी हमें समझाती है चीज़ों को, ठीक है। तो भावार्थ को पकड़ो, शब्दार्थों की तरफ अपने आप को मत घुसेड़ो, भाव देखो क्या चल रहा है, ठीक है। तो आपने क्या जान लिया भाई कि देखो, इंटेगुमेंट न्यूसेलस के चारों तरफ होता है, ठीक है। और ठीक है, जहाँ पे नहीं होता है वहाँ माइक्रोपाइल होता है, सिंपल बात, ठीक है। तो यही बात आगे लिखिए, इंक्लूड विद द इंक्यूमेंट इज ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूसेलस। न्यूसेलस कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है भैया, ठीक है, डिप्लॉयड होता है। अब देखो, जो सेल्स, जो न्यूसेलस के अंदर सेल्स हैं, उनमें अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल भरे हुए हैं भैया, जो किसके काम आएंगे? जो एम्ब्रायो सैक को ना भोजन देने के काम आएंगे। और एम्ब्रायो सैक है क्या? यही फीमेल गैमेटोफाइट है, यहीं से जन्म होगा उन गैमीट्स का, जिनसे आगे पुष्प, आगे फ्लावर बनेंगे, अगली जनरेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है भाई लोग। अब सुन लो आगे की कहानी। ओव्यूल होता है वो जनरली सिंगल एम्ब्रायो सैक का होता है, ठीक है। एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रायो सैक फाउंड फ्रॉम ए मेगास्पोर। मेरे भाई, मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर बनते हैं, पता तुम लोगों को, ठीक है। अब तुम लोग कहोगे कि साहब ये बताओ, ये 4 में से 3 क्यों मरे? 3 को डिजनरेट क्यों होना है? तो मित्रों तुम खुद बताओ यार, कोई मरता कब है? कोई सेल कब मरती है? जब उसको भोजन ना मिले, ठीक है, न्यूट्रिशन ना मिले। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर कुछ 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 ऐसा हुआ होगा कि उन 3 को ना भोजन ना मिला हो। जो भोजन ना मिला होगा, भोजन ना मिला होगा तो मरेंगी भैया वो तो, ठीक है। वो जिंदा काहे को रहेंगी, है कि ना? इसलिए ऐसा कहा गया है, ओके। तो चलो, न्यूसेलस फीमेल गैमेटोफाइट को घेरता रहता है। फीमेल गैमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या है? एम्ब्रायो सैक है, ठीक है भाई लोग। तो ये छोटी छोटी अब ये बात आपने जान ली है, ये ओव्यूल, वो ओव्यूल का जो छोटा छोटा सा बातें हैं, ये आपने जान लिया। आपने जान लिया है एक छोटा सा बेस। और अब हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाई टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ठीक है। भाई मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, कुछ लोग ये सोच रहे हो भाई यू बड़ा कलाकार होगा, ऐसा कलाकार ना हूँ भाई मैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं बस उन्हें पढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कोशिश जरूर पूरी होगी। तो चलो भैया, अगला टॉपिक आ रहा अपना टाइप्स ऑफ ओव्यूल। देखो भाई, ओव्यूल का टाइप हमने कैसे निर्धारित किया? जो ये तुम लोग अभी पढ़े ना, चैलेजा, माइक्रोपाइल पढ़े, तुम लोग फ्यूनिकल पढ़े, इन्हीं की पोजीशन के आधार पर हमने ओव्यूल को निर्धारित किया है, इसके टाइप को बनाया है। तो सुन लो, ये 6 टाइप का है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल विद रेस्पेक्ट टू द फ्यूनिकल एंड चैलेजा। सबसे पहला जान लो तुम, सबसे पहले नंबर पे तुमको क्या देखने को मिल रहा है? बहुत कुछ देखने को मिल रहा है ना। लो भैया, इसको और थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे। नाम से पढ़ लो पहले। देखो जो ये शब्द है ना, ऑर्थो, ऑर्थो का मतलब होता है भाई सीधा, इरेक्ट, स्ट्रेट, ठीक है। ट्रोपस का मतलब होता है टर्न, घुमावदार, ठीक है, टर्न लेना, ठीक है। तो ऐसा ओव्यूल जो स्ट्रेट हो, इसलिए इसको कह देते हैं हम स्ट्रेट ओव्यूल या इरेक्ट ओव्यूल, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या, माइक्रोपाइल, चैलेजा, फ्यूनिकल बिल्कुल कहाँ एक स्ट्रेट लाइन में है भैया, ठीक है। वो है ऑर्थोटॉपस ओव्यूल का, ऑर्थोटॉपस ओव्यूल में ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है मेंबर्स ऑफ पॉलीगोनेसी एंड पाइपरेसी। एक बार एक क्वेश्चन पूछा, पॉलीगोनम टाइप ओव्यूल, भैया ये ही है, ठीक है। पॉलीगोनेसी फैमिली का नाम है, उसका मेंबर है भैया ये पॉलीगोनम टाइप। ध्यान रखना, पूछा भैया, इसलिए मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, चैलेजा स्ट्रेट कहाँ है? तो भैया ये रही ना स्ट्रेट, है ना।
बहुत सारी बुकों में और कचरा लिख दिया, 180 डिग्री, ये डिग्री वो डिग्री। ओ भैया यहीं पे आ जाओ, स्ट्रेट होते हैं MCF। ठीक है भाई, छोटी सी बात। आगे देख लो, आगे हम पढ़ लेते हैं एनाट्रोपस। जान लें एनाट्रोपस के बारे में। भाई एना का मतलब होता है बैकवर्ड, है ना, आनाकानी नहीं करने का है। एना का मतलब क्या है, बैकवर्ड। ट्रोपस मीन्स टर्न ले लेना। सुनो भैया, अभी मैं तुमको ऐसा डायग्रामेटिकली बता रहा था, लेकिन तुम क्या देख रहे थे, तुम लोग ऐसा साइड का देख रहे थे, है ना। NCERT में देख रहे हो ना, ऐसा पॉलीगोनम टाइप है, वो कम देखने को मिलता है ऑर्थोटॉपस में, ऑर्थोटॉपस ओव्यूला। अधिकतर जो हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है, एंजियोस्पर्म भी मोनोकोट डाइकोट दो टाइप के होते हैं। तो देखो भाई, अधिकतर हमें ऐसा ओव्यूल देखने को मिलता है जीव जगत में। ठीक है भाई लोग, ऐसा ओव्यूल पहले पढ़ लो इसके बारे में, क्योंकि जी मचला रहा होगा ना तुम्हारा कि ये लिखा क्या है। तुम और भी काम होंगे इस पे, वीडियो पे बैठने का थोड़े ना काम है, बड़े बड़े काम करते हो तुम लोग। तो सुनो भैया, एनाट्रोपस का मतलब क्या, बैकवर्ड। ठीक है, पीछे की तरफ। ट्रोपस मीन्स टर्न लेना। ये ऐसा ओव्यूल का टाइप है जो हमें अधिकतर एंजियोस्पर्म में कॉमनली देखने को मिलता है, मोनोकोट में डाइकोट में। ठीक है, अब सुनो, माइक्रोपाइल, इस पे हम लोअर एंड पे देखते हैं माइक्रोपाइल को। ठीक है, अभी पिछले डायग्राम में तुमने माइक्रोपाइल को ऊपरली तरफ देखा था ना, चैलेजल बेसल पार्ट देखा। यहाँ पे उसका उल्टा कर दो, बिल्कुल एना कर दो, बैक उसका बिल्कुल उल्टा कर दो भैया। माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल बिल्कुल साइड बाई साइड तुम्हें देखने को मिलेंगे। माइक्रोपाइल किसके क्लोज रहेगा, हाइलम के क्लोज आपको देखने को मिलेगा। डायग्राम देख लो, अभी ये बात है मैं साबित निर्धारित कर देता हूँ। तुम कहोगे साहब अभी तुम बोल रहे हो माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल साइड बाई साइड हैं, लेकिन तुमने तो नीचे लिखा है। तो यार मुन्ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे डायग्राम बनाने में। ठीक है, ये है अपना माइक्रोपाइल। ठीक, यहाँ पे ये जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, ये जो आपको दिख रहा है भाई, ये है फ्यूनिकल और ये है माइक्रोपाइल। ठीक है, ये जो जगह दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड फ्यूनिकल, और जो ये जगह दिख रही है दिस इज माइक्रोपाइल। इसलिए कहा गया है माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल साइड बाय साइड होते हैं भैया। और माइक्रोपाइल लोअर एंड पे दिख रहा है तुम्हें, लोअर साइड पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अगली बात, माइक्रोपाइल क्लोज किसके होता है, हाइलम की। चलो भैया हाइलम भी बना दें, और क्या करें हम। हाइलम क्या है मेरे भाई, फ्यूनिकल जब ओव्यूल से जुड़ता है तो एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ये दिख रहा छोटा सा, ये हाइलम है भैया। माइक्रोपाइल हाइलम के क्लोज ही तो है। आई बात समझ में ना ट्रोपिस ओव्यूल की, है ना। आगे हो गई, चलो आगे चल लेते हैं भैया। अब पढ़ते हैं हेमी एनाट्रोपस। भाई एनाट्रोपस बैकवर्ड, ठीक है, और हेमी मीन्स आधा। एनाट्रोपस का अपन लोग आधा कर देंगे, लो भाई कर दो आधा, लो कर दो आधा। आधा करने के लिए बैठे हो तुम लोग, चलो पहले पढ़ लो। अब मैंने कुछ शब्द लिख दिए, न्यूसेलस और इंटेगुमेंट। पता ना तुमको, इंटेगुमेंट क्या, ये आवरण है, बाहर कवर है जो वेवल को कवर करके रखेगा। न्यूसेलस क्या है, ये फूड रिजर्व है डिप्लॉयड नेचर का, जो भाई साहब एम्ब्रायो को डेवलप करने में भोजन प्रदान करेगा भैया। ठीक है, अब इसी को हम कहते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल। इंटेगुमेंट देखने को मिलता है, न्यूसेलस देखने को मिलता है। ठीक है, पूरा ओव्यूल वहाँ से, ठीक है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रायो शेक देखने को मिलता है। ये सब को हम क्या कह देते हैं, राफे से ऊपर ऊपर क्या देखने को मिलता है अपन लोगों को, बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है, सुनो अब बात क्या लिखी है भाई साहब, जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है ना, वो राइट एंगल है किसकी, फ्यूनिकल की। ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम पूछा, रेनिकुलेसी फैमिली में देखने को मिलता है और प्राइमुलेसी फैमिली में देखने को मिलता है, रेनिकुलेसी फैमिली में, रेनिकुलस में। अब देख लो भैया, लो आपकी इच्छा को हम पूरा कर देते हैं। तो देखो भैया कैसे कैसे ये राइट एंगल हैं फ्यूनिकल के, न्यूसेलस इंटेगुमेंट कैसे राइट एंगल आ रहे हैं। तो पहले देख लेते हैं अपन लोग। देखो ये क्या है, बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ये क्या है, बॉडी ऑफ ओव्यूल। कैसे पता लगा, फ्यूनिकल से, ये राफे से ऊपर ऊपर है, सब कुछ ऊपर ऊपर जा रहा है। ठीक, अब देखो भाई, ये माइक्रोपाइल है, ठीक है, ये चैलेजा है के ना, ये चैलेजा है। माइक्रोपाइल का अपोजिट एंड क्या, चैलेजा। ठीक है, ये क्या, माइक्रोपाइल है। तो देखो मैंने इसको यहाँ से एक्सिस से, एक एक्सिस मैंने ये ले ली इसकी। ठीक है, मास्टर जानबूझ के बना रहे हो ऐसा, स्ट्रीट वेट तो दिख नहीं रहा, कोई बात ना यार, अपना ले और स्ट्रेट दिखा देते हैं तुमको, ये भी या स्ट्रेट है ना, ऐसे ये यहाँ से ये स्ट्रेट है। ठीक है भाई, यूँ कोई नहीं बोलेगा कि वैसे ही खामा खा यार क्या बना रहा है। ठीक है, अब सुन लो भाई, ये माइक्रोपाइल है, ये चैलेजा है।
ठीक है। ये इंटेगुमेंट है, न्यूक्लियस, ये सब दिख गए तुमको। ये है बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये जो बॉडी ऑफ ओव्यूल आपको दिख रही है ना, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल पूरी दिख रही है, ये फ्यूनिकल के राइट एंगल नहीं है क्या? ये राइट एंगल ही तो है भैया, इसलिए ऐसा कहा भाई। रेननकुलस में ये हमको देखने को मिलता है। हेमी एनाट्रोपस, हेमी मीन्स हाफ और एना मीन्स इन्वर्ट, बैकवर्ड। एना मीन्स इन्वर्ट हो जा, इन्वर्ट होना, बैकवर्ड होना, ये होता है भैया इसका मतलब। तो हेमी मीन आधा। भाई साहब तुम लोग एनाट्रोपस देखो और हेमी एनाट्रोपस देखो, दिखाई दे रहा तुमको? मैंने इसको क्या कर दिया है, मैंने तो क्या किया, ये तो कुदरत ने कर दिया है ना, इसको ऐसा कर दिया है ना, ये नीचे आगे, ये बिल्कुल घुमा दिया इसको, बॉडी ऑफ ओव्यूल को ऐसे आगे की तरफ, ये राइट एंगल पे आगे फ्यूनिकल के। इसी को हमने कह दिया हेमी एनाट्रोपस, ध्यान रखना है इसको। अब आगे पढ़ते हैं कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। चलो भाई इसको भी जान ले अपन लोग। देखो ये जो शब्द है ना कैम्पाइलो, कैम्पाइलो का मतलब था बेंड होना, और बेंड होना मतलब कर्व हो जाना, ठीक है, कर्व होना। C4 कैम्पाइलो, C4 कर्व। अब सुन लेना तुम लोग ढंग से, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी देख लो, C4 चिनोपोडियम भैया, C4 कैपिरिडेसी, ठीक है। सी चल रहा भाई इस पे। आगे बात करें इसकी पूरी डिटेल में, चलो भैया कर लो। तो देखो भैया ये जो आपको कैम्पाइलोट्रोपस है वो विल देखने को मिलता है, ये होता है कर्व, बेंट। देखो जो माइक्रोपाइल है नॉट इन लाइन विद द चैलेजा। भाई साहब माइक्रोपाइल ये रहा, मैं डायग्राम देख देख के चल लो तुम लोग, ये रहा माइक्रोपाइल, ये साइड का मत देखना इसको, ठीक है, अभी मत देखना इसको कहीं, इसको भी तुम लोग शक्तिमान बन जाओ, इसको भी तीसरी आंख से देखना लगो है ना, इसको मत देखना, इसको देखो कैम्पाइलो को। देखो भाई माइक्रोपाइल यहाँ बिल्कुल अपोजिट एंड इसका चैलेजा। क्या आपको इसका अपोजिट एंड चैलेजा दिख रहा है? ठीक है, ये थोड़ा डायग्राम मेरे को हल्का सा ऐसा हो रहा था। अगर मैं माइक्रोपाइल इसकी बात करूँ, इसकी बात करूँ ऐसे आता है, तो माइक्रोपाइल और इसकी बात करूँ तो चैलेजा ना ये यहाँ है, यहाँ पे डायग्राम को थोड़ा सा मैं एक, यहाँ पे है चैलेजा C, लेकिन मैं इसको ऐसे देखूँ तो स्ट्रेट तो नहीं है चैलेजा, नहीं है ना, इसलिए कह दिया माइक्रोपाइल नॉट इन लाइन विद द चैलेजा, ठीक है। अगली बात जान लो, फ्यूनिकल लाइज एट राइट एंगल टू चैलेजा। भाई साहब ये जो चैलेजा है ये राइट एंगल है बिल्कुल किसके, फ्यूनिकल के, बिल्कुल सत्य वचन है ना, ठीक है। तो ये है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। ध्यान रखना कैम्पाइलो C4 कर्व बेंट है भाई। हेमी एनाट्रोपस, हेमी मीन्स हाफ इन्वर्टेड, कैसा होता है साहब, एनाट्रोपस को भी क्या कर दिया आपने, इन्वर्ट कर दिया। एनाट्रोपस बैकवर्ड या फिर इन्वर्ट ओव्यूल कैसा होता है, अधिकतर देखने को मिलता है। ऑर्थ्रोपस, ऑर्थो मीन्स स्ट्रेट है ना। तो यार इन शब्दों से तुम लोग ध्यान रखना तुम लोग। अब देखो अगली और कलाकारी, एम्फीट्रोपस, ठीक है, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। चलो बात करते हैं भाई एम्फी, भैया एम्फी इसका मतलब समझो जो ज़्यादा कर्व हो। भाई तुम अभी कैम्पाइलोट्रोपस पढ़े, कम कर्व था ना, इस ये तो इतना कर्व हो गया कि अंदर जो एम्ब्रायो सैक था ना, न्यूसेलस चारों तरफ है, और ये क्या क्या एम्ब्रायो सैक है, ये देखो ये सू शेप बन गया, जैसे घोड़ा का, जैसे हॉर्स शू शेप, हॉर्स को आप शू पहना तो उसका शेप देख लो ऐसा। तुम लोग घोड़ी पे बैठे हो तो ऊपर आपको लगा होगा जिसमें आप फंसाते हो अपना पैर, होता है ना ऐसा बिल्कुल कर्व सा, ठीक है। क्या देखने को मिलता है अब, जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है और जो एम्ब्रायो सैक है ना, हम लोगों को वो बिल्कुल पूरी तरह से कर्वेचर उसमें देखने को दिखाई देता है भाई, एम्ब्रायो सैक में और बॉडी ऑफ ओव्यूल में। ये है एम्फीट्रोपस, ठीक है। इसी कारण इतना ज़्यादा कर्व देखने को मिलता है कि हॉर्स बन जाता है एम्ब्रायो शेक। पेपे, पेपेवर नाम सुना होगा, पेपर सोमनीफेरम, मॉर्फिन है ना, जिससे हम ये अफीम अफीम बनाते हैं, तो उस फैमिली का, फैमिली उसके उस प्लांट फैमिली का नाम पेपेवेरेसी। एलिमेटेसी, एलिसमेटेसी, भाई साहब दोनों को ध्यान रखना, ये एम्फीट्रोपस ओव्यूल में आते हैं, ठीक है। चलो अंतिम पढ़ रहे हैं, लेक्चर का अंत चल रहा भैया, और अब हम किसके बारे में जानने को मिलेगा, अब हमें जानने को मिलेगा सर्सिनोट्रोपस। सर से ही उतर गई चीज़ें भाई, वो ही है सर्सिनोट्रोपस, ठीक है। सर्सिनो, C4 सर्सिनो और C4 सर्कल, ठीक है, इसको मत देखना अब, हाँ? इस पे आ जाओ भाई, सर्सिनो, सरसी का मतलब है सर्कल, ठीक है भैया, सर्कल, ट्रोपस मीन्स टर्न। सुन लो भैया,
फ्यूनिकल टेक्स ए कंप्लीट राउंड अराउंड बॉडी ऑफ ओव्यूल। भैया फ्यूनिकल ना घूम गया, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक है। देखो भैया यहाँ से लाइन जा रही है ऊपर की तरफ, यही फ्यूनिकल है, ठीक है। ये फ्यूनिकल हुआ क्या, ये घूम गया, सर्कल बना लिया इसने भाई, ठीक है। बॉडी ऑफ ओव्यूल, ये बॉडी ऑफ ओव्यूल पूरा ये है ना, इसके चारों तरफ क्या बना लिया, सर्कल बना लिया, ठीक है यहाँ तक। ठीक है 360 घूम गया, ये वो जो भी है यार सब बकवास है, ये ध्यान रखो, बकवास नहीं सीधी बात करो। फ्यूनिकल ने भाई कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट राउंड ले लिया है ओव्यूल के, बॉडी ऑफ ओव्यूल के चारों तरफ। इसको हम कहते हैं सर्सिनोट्रोपस। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, कांटे वाली फैमिली में, जो पौधे जो प्लांट्स में कांटे देखने को मिलता है, कैक्टेसी में, कैक्टस देखा, ओपनसिया है ना, इनमें हमें सर्सिनोट्रोपस देखने को मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन, मैं ज्योतिषी तो हूँ नहीं, आपका दिन शुभ हो, बहुत ही शुभ हो, और कैसा भी हो वो आप लोग देखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।